सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धर्मानुरागी, गीतानुरागी, भगवत प्रेमी सज्जनों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय में प्रवेश करना चाहते हैं। अभी पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में जैसा कि भगवान ने कहा था कि अर्जुन, तुम कर्म योग की निष्ठा में आसक्त होकर के उसके पथ पर गमन करते हुए और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जब चतुर्थ योग की व्याख्या में भगवान ने कहीं कहीं ज्ञान, योग, सांख्य का भी वर्णन किया तो अर्जुन के मन में एक दुविधा हो गई। अब अपनी शंका का निवारण करने के लिए पुनः अपना अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप ये कर्म संन्यास की बात भी करते हैं और कर्म योग की भी बात करते हैं, तो इसमें से जो अधिक श्रेयस्कर हो, जो अधिक श्रेष्ठ हो, वो हमको बताइए कि कौन सा साधन जो है ज़्यादा श्रेयस्कर है। इस पर भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन देखिए, ये कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग यथोग्य और परमार्थ को प्राप्त कराने वाले हैं, लेकिन आचरण में और अनुष्ठान करने में कर्म योग की सरलता होने के कारण से यह जो है इस संन्यास की अपेक्षा कर्म योग सुगम है। संन्यास का मतलब समधन्यास, जिसने समतापूर्वक हर चीज का त्याग कर दिया, तो केवल संकल्प मात्र से तो कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि ये कर्मयोग की निष्ठा संन्यास की अपेक्षा जो है थोड़ा सुगम है, सरल है। इसलिए क्योंकि आखिर ये जो जीवन का आत्मज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य है, वह चाहे संन्यास के द्वारा अथवा कर्मयोग के द्वारा किया जाए, तो ये जो है इसमें सरलता किसमें है? कर्मयोग की सरलता है। पुनः भगवान कहते हैं देखो, ये जो ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग ये अलग अलग बताते हैं, यानी कि संन्यास का फल अलग है, कर्मयोग का फल अलग है। अरे दोनों मार्ग जो है उसी को पहुंचाने वाला, जो हमारा जीवन का परम लक्ष्य बार बार कहा गया, इस हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, उस परम परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना, अगर इस संसार में रहते रहते हो जाए तो ये कितनी सुगम बात होगी। तो इसलिए ये मार्ग सरल है। और इसके अपने बातों के समाधान में भगवान कहते हैं, गेयः सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो। क्या बोले भगवान कि कर्म योग में लगा हुआ व्यक्ति जो एकदम आसक्ति से रहित होकर के, ममता से रहित होकर के, अहंकार से रहित होकर के कर्म योग का अनुष्ठान करता है, उसको तो ही एकदम हमेशा हमेशा उसको सन्यासी समझना चाहिए। क्यों? उसके अंदर वो राग नहीं है, वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से जलन नहीं करता। गेयः सह नित्य सन्यासी यो द्वेष्टि न कांक्षति, और उसको किसी सांसारिक भौतिक पदार्थ की इच्छा भी नहीं है। इसलिए हे महाबाहो, आप ये समझ लो कि उसको सन्यासी ही समझना चाहिए। ये कर्मयोगी क्या है? वो सन्यासी की तरह से है। हाँ, अब
कभी कभी मन में शंका होती है कि क्या है, सन्यासी क्या होते हैं, कर्मयोगी क्या होते हैं। तो समझना चाहिए कि कर्मयोगी अपने को कर्ता मानता है, वह अपने से पृथक परमात्मा को मानता है। और सन्यासी अपने को ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है, ब्रह्म का एक अंश मानता है, अपने को उनसे पृथक नहीं मानता है। जैसे कि हमारे धर्म में ये बताया गया ना कि ये परमात्मा को जानने के दो उपाय जो है, आप उनको अपने से अलग मानते हैं, ये द्वैत और अद्वैत। तो ये सन्यासी जो है अद्वैत धारा का प्रतिपादन करते हैं। और पुनः भगवान कहते हैं कि ये साधन में हमारा कर्मयोग सुगम है, इसलिए इसका अनुष्ठान अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो अपने परम लक्ष्य को बहुत ही सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। अब थोड़ा सा एक सन्यासी का भी वर्णन करते हैं। तो क्या बोले भगवान, ये जो एक सच्चा सन्यासी है वो केवल बाह्य रूप से नहीं, जिसके अंदर आंतरिक ज्ञान हो गया है, वो व्यक्ति अपने को एकदम अकर्ता मानता है। वो सभी शरीर की संक्रियाओं को, जैसे देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, ये जो भी शरीर की प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसमें वो अपने को अकर्ता मानता है। वो मानता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये इस प्रकार का ज्ञान निष्ठा हो जाना थोड़ा प्रारंभिक रूप से ये कठिन होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये योग यज्ञ पर आरूढ़ हुए बिना, योग निष्ठा का संपादन किए बिना ये संन्यास को धारण करना कठिन है। और जो व्यक्ति ये योग निष्ठा को प्राप्त कर लिया, उसको सन्यासी ही समझना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान इस पर पुनः योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूता तो भूतात्मा कर्मण्यपि लिप्यते। ये वो विशुद्ध आत्मा है, उसके आत्मा में, अंतःकरण में कोई भी द्वेष नहीं है, कोई दोष नहीं है। उसने जितेंद्रिय मतलब क्या हुआ, अपने सारे इंद्रियों को उसने विजय प्राप्त कर लिया। और उसकी सोच में, उसके दर्शन में सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये जैसे भगवान ये मानस में तुलसीदास ने जो कहा ना कि सिय राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सोच है, ये संन्यास को धारण करने वाला व्यक्ति वो सभी भूतों में आत्मस्वरूप को देखता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा। और इस प्रकार वो मानता है कि जो कुछ कार्य हो रहे हैं अपने आप स्वतः हो रहे हैं, मैं इसमें तो कुछ भी नहीं करता हूं। और इस प्रकार एक सन्यासी का जीवन थोड़ा हो सकता है, जब तक उसके अंदर ज्ञान का प्रवेश नहीं होगा तब तक वो जो है वो असली सन्यासी नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए भगवान बार बार कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। और कर्मयोगी क्या करते हैं, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। क्या भगवान कहते हैं कि वो जो है सारे कर्म उसके भगवत अर्पण किए हुए हैं। वो सब कुछ, उसका चलना फिरना, जाना, पूजा पाठ करना, खाना पीना, सब कुछ वो परमात्मा के लिए, भगवान के लिए है। वो सब उनको अर्पण करके करता है काम। और इस प्रकार जब वो सब कुछ अर्पण कर दिया तो हो सकता है शुभ कर्म ही हो रहा है, अशुभ कर्म ही हो रहा है। तो अगर कहीं पर लगता है कि मानी गृहस्थ के जीवन में भी बहुत सारे हो जाते हैं, हिंसादी काम हो जाते हैं, न चाहते हो जाते हैं, तो अगर इस प्रकार से हम हर कार्य को अपने समर्पण कर देंगे, तब अगर कहीं लगता है कि बाह्य रूप से सांसारिक के यहाँ पाप है, तो वो पाप से लिप्त नहीं होता है, उसको पाप छू नहीं पाएगा। कैसे
जैसे बोले भगवान कि पद्म पत्र में वहां बसा, जैसे जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता वो जल से प्रभावित नहीं होता है, जल उसको कोई नुकसान नहीं, हालांकि जल में ही कमल रहता है। तो इस प्रकार शुभ या अशुभ कर्म करता हो, क्यों भाई? क्योंकि उसने अपने सारे कर्मों को भगवत अर्पण कर दिया, भगवान की खुशी के लिए कर दिया, उनका तो अपना तो कुछ नहीं है जो है। और इस प्रकार भगवान क्या कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय योगिनः कर्म कुर्वन्ति त्यक्ता शुद्ध है। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता तो शुद्ध है। ये हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे शरीर से जो कर्म हो गए, हमारे बुद्धि से जो कार्य हो गए, मन से भी, मन तो हमेशा चंचल है ना, मन हमेशा सोचता रहता है जो है। मन के अंदर जैसे समुद्र के लहर में ज्वार भाटा हरदम लहर चलती रहती हैं, तो मन हमेशा, आप चाहे सोए रहिए चाहे जागे रहिए, तो बुद्धि से भी और इंद्रियों को अपने अंदर नियंत्रण करके जो इस प्रकार का जो है व्यक्ति है वो करता है, और वह अवश्य ही उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर अब तक 11वें श्लोक तक भगवान ने दोनों का तो अंतर जब को समझा दिया, लेकिन फिर भी अभी तक की बातों में हमको संज्ञान क्या मिलता है, भगवान की इच्छा है कि मनुष्य को जो है जब तक ज्ञान की प्राप्ति पूर्णतया न हो जाए तो वो कर्म योग का संपादन करेगा, निष्काम भाव से कर्म को करेगा। तो यह मार्ग जो है उसको परमार्थ, परमार्थ का मतलब जीवन का जो परम लक्ष्य है, ये बार बार ये शब्द प्रयोग किया जाता है, परमार्थ है, परम अर्थ है। हमारे जीवन का परम अर्थ क्या है, मतलब कि मनुष्य की काया पाने का परम अर्थ क्या है कि आत्मज्ञान होना और इन संसारिक भौतिक चक्रों से जो है मुक्ति पाना। ये अगर समझ में आ जाए तो भगवान का उपदेश हमारे जीवन के लिए सार्थक हो जाएगा। और पुनः पुनः आपसे मेरा निवेदन है कि गीतामृत धारा के उपदेश से जुटिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्यों, आप इस धर्म कार्य में एक मणि के समान अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री